नमस्कार, मैं हूं अमित। मेरे साथ हैं भाजयुमो के प्रदेश महामंत्री अंकित जायसवाल जी। इनसे हम चर्चा करते हैं और जानते हैं अंबिकापुर नगर निगम का हाल और क्या रहेगा यहाँ का रिजल्ट, क्या उम्मीदें हैं उनको। अंकित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है आपको अब कि अंबिकापुर नगर निगम में बाजी मार रहे हैं आप लोग या फिर पुराना इतिहास दोहराया जाएगा? इतिहास का तो विषय ही नहीं है। वर्तमान में निश्चित ही बाजी मारने की कोई विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सभी वार्डों में, अधिकांश वार्डों में हम भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी। साथ ही महापौर में मंजूषा भगत जी निश्चित ही इस बार जीत के आने वाली हैं। कैंपेनिंग के दौरान जब हम लोगों का वार्ड वार्ड में घूमना होता था तो निश्चित ही कांग्रेस को लेकर आक्रोश जनता को देखने को मिलता था और कहीं ना कहीं उनके मन में पछतावा भी था कि हम 10 साल तक महापौर कांग्रेस का बनाए और विकास के नाम पर कुछ नहीं, नगर निगम में सिर्फ और सिर्फ विनाश ही देखने को मिला। वो महापौर जो अजय तिर्की हैं, उनका हमेशा से एक आरोप रहा है कि उनको बजट नहीं मिल पाया है। इससे पहले जब वो थे तब भी और अभी भी बजट को लेकर काफी परेशानी रही है उनको। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में यही कहना चाहूंगा कि इनके सारे आरोप झूठे हैं। ये जब 10 साल महापौर रहे उसमें से 5 साल बीजेपी की सरकार में रहे और बीजेपी की सरकार ने पर्याप्त फंड दिया, कहीं कोई मामले नहीं थे। कर्मचारियों की भी जो नगर निगम की सैलरी का विषय हो या निर्माण कार्यों के लिए जो भी जितने भी बजट इनके द्वारा मांगे गए राज्य सरकार से, उन्होंने पूरा बजट दिया। और रही बात बजट की, तो पिछले 5 वर्षों में तो इनकी कांग्रेस की ही सरकार थी, तो इनको फिर बजट क्यों नहीं मिला? आपको बता देना चाहूंगा कि इस कांग्रेस की सरकार ने कर्मचारियों तक को देने के लिए पैसे नहीं थे। अभी वर्तमान में अजय तिर्की जी ने एक आरोप लगाया था कि जो सड़कें हैं जो अंबिकापुर के चारों तरफ और जो खस्ता हाल हैं, इसमें से कुछ जो है एनएच के हैं और कुछ पीडब्ल्यूडी के हैं, जिसका उनसे कोई संबंध नहीं है। और सरकार जो है, राज्य की सरकार षड्यंत्र पूर्वक इन सड़कों को खराब रखी है ताकि इनका इमेज खराब हो और ये चुनाव हार जाए। ऐसा कोई विषय नहीं है। इससे पहले 5 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार राज्य में भी थी और उनको फंड उनसे मांगना चाहिए था, ना कि बीजेपी की सरकार तो थी नहीं राज्य पे। और देखिए, अब जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी है, पर्याप्त फंड दिए गए और बीजेपी की सरकार से जो फंड मिला है उससे कर्मचारियों का भी राशि जो उनके भुगतान पेंडिंग पड़े थे वो भुगतान किया गया है। सड़कें भी बनाई गई, कहीं कोई पारदर्शिता का विषय नहीं है। और क्या है, अजय तिर्की जी ने कोई काम तो किया नहीं इन 10 वर्षों में। सिर्फ एक उनका उपलब्धि है, इस शहर में एक ही चीज, एक इमारत देखने को मिलती है, उनका 5 स्टार हॉस्पिटल जो है, जो आम वर्ग और गरीबों से पहुंच से काफी दूर है। इसके अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया। सिर्फ 10 साल फंड का रोना रोया। और पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस की भी सरकार रही तो उनको उनसे फंड मानना चाहिए। तो कहीं ना कहीं राज्य में कांग्रेस की सरकार और नगर निगम में भी जो कांग्रेस की सरकार अजय तिर्की, दोनों ने मिलकर पर्याप्त लूट खसोट मचाया है। वर्तमान में जो मंजूषा भगत जी हैं, आपकी महापौर प्रत्याशी हैं, अगर वो जीतती हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी शहर में? देखिए, एक प्रकार से हम देखें तो मंजूषा भगत जी लगातार 3 पार्षद भी रही हैं। उनको एक लंबा अनुभव भी है नगर निगम प्रशासन को चलाने का। तो निश्चित ही अगर मंजूषा भगत जी जीत कर आएंगी और भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जो भी घोषणाएं की हैं, तो प्राथमिकता के साथ हम शहर में पानी की व्यवस्था को अच्छा करेंगे, साफ सफाई की व्यवस्था करें, सड़कों की जो खस्ता हाल है उसको उसकी अच्छी से मरम्मत कराकर नई सड़कों का जाल बिछाएं और आम जनों के लिए, युवाओं के लिए, बहनों के लिए जो भी सुविधाएं हो सकती नगर निगम के द्वारा उसको पूरा करने का प्रयास किया जाए। वर्तमान की सरकार जो संकल्प पत्र में जितने भी बिंदु थे उसमें से कितनों पर काम कर पाई है? जो वर्तमान की जो भाजपा की सरकार है उसने जो भी जितने भी बड़े वादे किए, वो चाहे धान खरीदी का विषय रहा हो, चाहे आवास के 8,47,000 परिवारों को आज भारतीय जनता पार्टी ने आवास दे चुका है। इसके अलावा हम महतारी वंदन की अगर बात करें तो आज प्रदेश की प्रत्येक महिलाओं को आज 1,000 रुपए दिया जा रहा है। तो जो अपनी बड़ी वादे थे वो तो सरकार बनते साथ उन्होंने पूरा कर दिया है। इसके अलावा भी जो युवाओं को लेकर या किसानों को लेकर जो भी विकास के और प्रदेश के उन्नति के लिए जो भी योजनाएं बनेंगी और जो भी घोषणा पत्र जाए, सारे बिंदु पर एक विचार किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए माननीय विष्णुदेव सरकार और माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है उसको पूरा करने के लिए दिन संकल्प है। ये लगभग 1 साल से अधिक की सरकार हो गई आपकी। आपको क्या लगता है कि इस साल 1 साल में सरकार और आपका जो संगठन है लोगों के विश्वास को कितना जीत पाया है? पूरा 100%। आप देखिए कि जिस प्रकार से दिल्ली में चुनाव के जो नतीजे आए हैं और नगर निगम के चुनाव उसके प्रमाण है। सरकार छत्तीसगढ़ की सरकार की बात, हम छत्तीसगढ़ सरकार पे भी हम बात करें तो 1 साल में जो भी इन्होंने वादे किए, जो महतारियों से जो हमने जो वादे किए उसको भी पूरा किया, किसानों से जो वादे किए उसको भी पूरा किया। जो कांग्रेस की सरकार ने जो गरीबों को
आवास जो केंद्र सरकार द्वारा दिया जा रहा था कि गरीबों के आवास बनाओ, उन तक के पैसे को इन्होंने भ्रष्टाचार किया। और देखिए कि सरकार बनते साथ 8,47,000 परिवारों को भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय जी की सुशासन की सरकार ने घर देने का काम किया है, पुनीत काम किया है। किसानों के लिए इन्होंने बहुत बड़ा काम किया इनके हिसाब से। आपको क्या लगता है कि इस बात का कांग्रेस को फायदा मिलेगा, नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। हम देख रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, मैं खुद ग्रामीण परिवेश में रहना होता है और हमारा परिवार भी एक किसान परिवार आता है। हम धान बेचने जाते थे तो धान मंडी में बोरे ही नहीं मिल पाते थे। किसानों को बोला जाता था खुद से बोरे लेके आओ, और जो समय पर राशि का भी भुगतान 4 किस्तों में ये राशि की भुगतान करते थे। तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं तो यूरिया जब खेती करने के लिए खाद चाहिए रहता था किसानों को, तो खाद तक उपलब्ध नहीं हो पाते थे। इसके अलावा ये जो वर्मी कंपोस्ट खाद 10 रुपए किलो बेचते थे, भारतीय जनता पार्टी ने उस समय बड़ा मुहिम चलाया और सभी समितियों में गए और किसानों को जिस प्रकार से ये बाध्य करते थे कि ये वर्मी कंपोस्ट खाद लो, तो वर्मी कंपोस्ट खाद नहीं काली मिट्टी रहा करती थी। तो हम लोगों ने भी गए, जब जाकर समितियों में देखा उस वर्मी कंपोस्ट खाद को, तो उसमें पूरी काली मिट्टी मिली हुई थी। तो कहीं से वर्मी कंपोस्ट खाद नहीं था। और किसानों को किस प्रकार से ये, जैसे एक समय अंग्रेज किसानों को बाध्य करते थे कि नील की खेती करो, उसी प्रकार से ये बाध्य करते थे कि नहीं, तुमको वर्मी कंपोस्ट खाद लेना ही पड़ेगा, तभी तुमको खाद दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये आताताई सरकार चलाए हैं और कहीं ना कहीं 5 वर्षों में सिर्फ लूट खसोट, कोयला की देख लीजिए जिस प्रकार से ये लोग अवैध उत्खनन कोयले पे बाद में आएंगे। पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, वर्मी कंपोस्ट खाद जो था वो रासायनिक खाद के प्रयोग को रोकने के लिए एक दबाव बनाया गया या एक शुरुआत किया गया कि उससे जैसे मानव शरीर पर जो फर्क पड़ रहा है, जो खाद का आप अनाज खाते हैं उससे शरीर पर भी असर पड़ता है, तो उसके हित में लिया गया वो फैसला था, उसको आप कहां तक गलत मानते हैं? देखिए, अगर हम वर्मी कंपोस्ट खाद की बात करें तो सही है, लेकिन वर्मी कंपोस्ट खाद के नाम पर कांग्रेस सिर्फ घोटाला की। हम देखिए वर्मी कंपोस्ट खाद के नाम पर ये काली मिट्टी दिए और हमने ये पूरी पड़ताल हुई, ये ऑन रिकॉर्ड है। आप भी बोलेंगे, मेरे पास भी मोबाइल में एक वीडियो पड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी 0% टॉलरेंस की नीति पर काम करती है, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं। जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। कांग्रेस हमेशा से एक सवाल उठाती रही है ईवीएम घोटाले का, कि ईवीएम में सेटिंग या ईवीएम का जो वोटिंग है वो भरोसेमंद नहीं है। इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर यही कहेंगे कि जब जब ये हारते हैं तब ये ईवीएम पे अपना दोष मढ़ते हैं। इससे पहले 2018 में जब ये प्रचंड बहुमत के साथ जीत कराए, तब क्यों नहीं उन्होंने दोष मढ़ा? तो ये इनका इतिहास रहा है। ये अपने हार को कहीं न कहीं ठिकरा फोड़ते हैं। बेचारे ईवीएम पे ये हर साल फोड़ते हैं, इस बार दिल्ली चुनाव में भी फोड़ेंगे। तो ये इनकी आदत रही है। ये अपने हार से इनको सीख लेना चाहिए, भ्रष्टाचार से मुक्त होना चाहिए, तुष्टीकरण की राजनीति समाप्त करनी चाहिए।